इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नवाली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूँ, 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको पहले करा दिया एक एक करके। अब 7वां क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक चीज़ों को जानेंगे। बेसिक तरीके से पढ़िए, आप नई बुक से पढ़िए और नई बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोणांतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड वही का वही है सिस्टम कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो अभी मैंने सिखाया आपको। तो ये प्रश्न रहा आपका, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी इतना ही आएगा आपका, ये कि 3 करने में 3/4 इंटू भुजक 2 है ना। और यहाँ से सोल्व जब करोगे तो ये इस तरह से सोल्व करते जाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। समय बचाने के लिए डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ आपको सॉल्यूशन, कर लोगे इतनी चीज़ें। अब अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखो गौर से। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। साहब कितनी मीटर रस्सी से बांध दिया है? 5 मीटर लंबी रस्सी से उसे बांध दिया। अब ज्ञात क्या करना है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कि जहां तक घोड़ा घास खा ले। तो घास जैसे ये घोड़े को बंधा हुआ, देखो गौर से, आप कभी ध्यान से समझोगे ना तो ये और घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घास खा रहा है और आप घास खा रहा है, तो आप समझ गए एक चतुर्थांश की तरह बन रहा है चतुर्थांश। और चतुर्थांशों को हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 15 सेंटीमीटर तो आर आ जाएगा, और ये कि एक वर्गाकार मैदान, इसका एक हिस्सा है ये, यानी कि अपना जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो इसका भी सोल्व यहाँ पर है। ये देखो आर बराबर 5 जाएगा और थीटा बराबर 90 बन जाएगा। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा चर सकता है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जैसे मान रखोगे, 5 रख दिया, थीटा का मान 9 90 रख दिया, काटा पीटी करके ये उत्तर आपका आ गया। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ या नाम जवाब दो फटाफट। ठीक है, चलो इतना कर लोगे। चलिए आगे बताइए। अगला है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए। यदि घोड़े को अब 5 की जगह पर कितना बांध दिया है? 10 बांध दिया है। कितना? 10 बांध दिया है। तो रस्सी की से बांध दिया गया, तो मतलब वो और ज़्यादा कितना चलेगा? तो भैया आर का जो मान है वो आर का मान बढ़ जाएगा, और क्या है। ठीक है, तो आर का मान जो बढ़ेगा तो पहले तो 10 सेंटीमीटर होगा, आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो एक बार और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर अब कितने से बांध दिया? 10 से बांध दिया है, तो आर का मान तो 10 हो गया, 5 की जगह पे 90 हो गया है। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 रख के ये उत्तर लेके आ गए आप 78.50। तो क्या ये सही है? क्या ये नहीं है सही? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पहले से घोड़ा चल रहा था, अब हमने इस घोड़े को बांध के इस घोड़े को उठा के यहाँ तक कर दिया। जैसे मान के चलो यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया ये। तो बताओ ये हिस्सा ज्ञात करना अपने को, ये तो इसमें वृद्धि हुई है, ये वृद्धि वाला हिस्सा ये है। तो पहले जो आया है वो छोटा था और ये यहाँ तक का अभी अपने निकाला बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो तो ये हिस्सा आ जाएगा। क्या किया है? कुछ नहीं किया, सवाल में 2 बार त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाया है। देखो यहाँ से पहले बार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आर का मान 5 रख के और ये आंसर लेके आ गए। अब उसने कहा कि भैया 5 नहीं आर 10 रखो, तो 10 रख दो, 10 रख दिया, ये 10 रखा तो ये उत्तर आ गया 78.50। अब बोल रहा है कि वो क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, तो वृद्धि ये कि 78.50 में से जो पहले आया था 19.62 उसको घटा दिया, तो ये हो गया। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ये बात। इसके बाद में ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह आप 9वां क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आता है, अभी तक आया नहीं एक बार भी। ठीक है, और ना आएगा आगे तक। अब आगे की चीज़ में समझाऊंगा जो खास चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका।